Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. Happy Janmashtami to all of you. मैं श्री कृष्ण जी से आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन के जो भी मिसगाइडेड कंसेप्शंस हैं वो दूर हो जाएं और लड्डू गोपाल के रूप में आपके घर में बहुत सारी खुशियां आए। श्री कृष्ण जी अपने विराट रूप में आपको गाइडेंस दें और आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएं। ये आने वाला साल इस जन्माष्टमी के बाद आपको आपकी सभी खुशियों से नवाजे, यही मेरी प्रार्थना है कृष्ण जी से आपके लिए। जन्माष्टमी है कल, तो आज मैं आपको श्री कृष्ण जी के मैसेजेस और गाइडेंस बताऊंगी। श्री कृष्ण जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आज की वीडियो इस टॉपिक पर है, कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, बहुत सारी गाइडेंस निकल कर आएगी। और श्री कृष्ण जी वन ऑफ माय गाइड्स हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, इनकी सेवा मैं करती हूँ और आज इन्हीं की प्रेजेंस में मैं ये रीडिंग करने जा रहे हूँ। आइए जानते हैं कि इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं श्री कृष्ण जी, आपको इस जन्माष्टमी पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द लाइटनिंग बोल्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वाटरफॉल का कार्ड है। The next card over here is the light of the world का कार्ड है। The next card over here is the war of the roses का कार्ड है। And bottom of the deck पर यूरियल and the स्फेनिक्स का कार्ड है। तो श्री कृष्ण जी आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर अगर आप कोई भी टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस करते हैं तो आप ये समझ लीजिए ये उनका तरीका है आपको आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालने का। आप अक्सर ईश्वर के सामने ये प्रश्न रखते हैं कि आपके साथ ही बुरा क्यों होता है, लोग अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण जी आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि जब आप अपने कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते हैं तो आप वहीं पर अटक कर रह जाते हैं और आप असेंशन की एनर्जीज की ओर नहीं चल पाते हैं। तो ये जो आपको बार बार ये टावर मूवमेंट मिलता है वो आपको आपके कंफर्टेबल जोन से निकालने के लिए मिलता है और इस टावर मूवमेंट में आपकी भलाई छुपी है, आपको आगे रास्ता मिलेगा। अगर आपके पास एक कुटिया है और उस पर कोई बिजली गिरी है तो ऑब्वियसली आप अगली कुटिया नहीं बनाएंगे, उससे बेटर ही कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। ये साइकोलॉजिकल चीज है, ये हर ह्यूमन माइंड के अंदर होती है। एंड सेम वे वो आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ के ट्रिगर्स से चीजों को सीखना है, ना कि अपने पास्ट से बार बार खुद को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर आज आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि इस टावर मूवमेंट के साथ साथ आपको डिवाइन की गाइडेंस भी जरूर मिल रही है। श्री कृष्ण जी आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते को पहचानने की कोशिश कीजिए। अगली गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। आप में से जो लोग ये बात कहते हैं कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आपके बस की नहीं है, आपके लिए ये करना तो इम्पॉसिबल है, अलग अलग चीज़ों पर आपकी अलग अलग राय होती है, तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। ईश्वर ने आपकी रचना ही इस तरह से की है कि जीवन के हर मुसीबत को आप पार करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं।
तो अपने उस पोटेंशियल को पहचानने की ज़रूरत है। अपने आप को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। जहाँ पर आप अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं वहीं पर आपकी जो लाइफ है वो स्टिंक होना शुरू हो जाती है, मतलब उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि एक पानी कहीं पर खड़ा हो जाए तो पानी बदबू मारने लगता है, सेम वे आपकी लाइफ के साथ भी ऐसा ही होता है। अपनी लाइफ को निर्मल, कोमल और उसके अंदर की छुपी हुई फोर्स को, ये सारी चीजों को पहचानते हुए अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कई बार आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हाइट पर पहुंच जाते हैं, फिर भी आपको एक डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। उसका रीजन ये होता है कि वो डाउनफॉल आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आया है। ये झरना अगर ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है तो आगे जाकर ये समुद्र में मिल जाएगा, ये सागर में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने की आपको जरूरत है। श्री कृष्ण जी की ये भी गाइडेंस है आपके लिए कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो अपने मन में। और जो यहां इस सृष्टि पर कर्मों पर जोर नहीं देता है, जो सिर्फ और सिर्फ हर एक चीज के लिए डिवाइन पर रिलाय कर रहा है, जबकि डिवाइन उसे रास्ता भी दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण जी किसी ना किसी फॉर्म में रास्ता भी दिखा रहे हैं, फिर भी उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। खाना आपके सामने पड़ा है और आप ये प्रार्थना अगर कर रहे हैं कि ईश्वर उस खाने की एक बुर्की आपके मुंह में डाल दे, एक निवाला आपके मुंह में डाल दे, तो उस इंसान को एंजल्स की, डिवाइन की, श्री कृष्ण जी की कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। यहां पर आप आए हैं तो ये एक कर्म भूमि है और इसमें आपको अपनी भूमिका निभानी है। श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था, उसमें अगर आप उस गीता सार को पढ़ें तो आपको ये चीज पता लगेगी कि कर्म करने पर जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि ईश्वर आपके रूप में कोई चीज ऐसी करना चाहते हैं जो उनकी सृष्टि का जो निर्वाह है उस कर्म से अच्छे से हो पाए। मतलब हर एक चीज दूसरी चीज से लिंक्ड है। जैसे कि बच्चों के अंदर अपने आप ये चीज पैदा होनी चाहिए कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, वो अपने माता पिता की बातों को सुने। तो ये प्रभु की सृष्टि का एक साइकिल है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सृष्टि का साइकिल है उसके अंदर आपका अपना रोल है, जहां पर आपको कर्म करने की जरूरत है। आपको अपनी भूमिका इस यूनिवर्स में निभानी है। आपकी जो ये फिल्म है ना, इसके डायरेक्टर डिवाइन है, उसमें आपको एक रोल दिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि आपको पेमेंट मिल जाए लेकिन आप रोल नहीं करेंगे, और उसके लिए आप डायरेक्टर को प्लीज 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 करते जाएंगे। वो चीज आपको कभी हासिल नहीं होगी आपकी लाइफ के अंदर जिसमें आपके कर्म इन्वॉल्व नहीं होंगे। किस्मत जो हम कहते हैं वो चीज होती है जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ी हुई होती, और जो किस्मत है वो एक हद तक आपका साथ देती है। उसके बाद आपको अगले जन्म के लिए या तो अपने अच्छे कर्म जोड़ने होते हैं या आप अपने बुरे कर्म जोड़ते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने सिर्फ कर्मों को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि वो मोक्ष की प्राप्ति कर पाए। कई लोग यहाँ 3D में रहकर भी 5D के साथ जुड़े हुए हैं। तो अपने अंदर की उस लाइट को पहचानने की कोशिश कीजिए, उस अंश को पहचानने की कोशिश कीजिए जो ईश्वर ने आपको दिया है, जो श्री कृष्ण जी का अंश आपके अंदर है। ठीक है, और अपने कर्मों पर आपको जोर देना है। बिना कर्म कुछ हासिल नहीं होगा, और कर्म करके क्या हासिल होगा ये आपको डिसाइड नहीं करना है, वो ईश्वर बैठा है वो डिसाइड करेगा। उसने आपके लिए जो सोचा है वो आपकी सोच से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यहां पर 6 ऑफ रोजेस का कार्ड है। श्री कृष्ण जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि कर्म करने से पहले ही अपने हथियार जो लोग डाल देते हैं उनके साथ श्री कृष्ण जी नहीं खड़े।
हर दिन की कोई ना कोई जंग है, छोटी छोटी जरूरतों में कोई ना कोई जंग है। उस जंग को अपने लिए लड़ना है। कोई भी चीज उस इंसान को फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए जिसने उस चीज को पाने के लिए कोई कर्म नहीं किए हैं। आपको जहां पे भी श्री कृष्ण जी की गाइडेंस मिलेगी वहां पर कर्म प्रधान गाइडेंस ही होगी। और श्री कृष्ण जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप एक कदम मेहनत का उठाकर आगे की ओर बढ़ें, वो आपको 10 कदम आगे ले जाएंगे। आपकी मेहनत कभी विफल नहीं होगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने आपको कमजोर नहीं बनाया है। आपको हर एक चीज से आपको ब्लेस किया है। आप अपनी लाइफ के अंदर हर एक चीज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को कमजोर मानते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं। अपने इस एटीट्यूड के अंदर बदलाव लेकर आइए। ये मैसेज है श्री कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए। ओके, सो इस डेक से हमने गाइडेंस देख ली है। अब हम एक और डेक से देखेंगे। आज अलग सी पावर है आज की रीडिंग के अंदर, जो मैं कर रही हूं मुझे खुद को फील हो रही है। जय श्री कृष्ण। ओके, तो देखते हैं श्री कृष्ण जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी की क्या गाइडेंस है आपके लिए। इस जन्माष्टमी पर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड है यहां पर। द नेक्स्ट कार्ड इज एम्ब्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है। डिटैच का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मूविंग ऑन का कार्ड है। तो श्री कृष्ण जी आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं एग्जैक्टली कि बहुत सारी चीजें आपके अराउंड इस तरह से होती हैं कि आप अपने जीवन में चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए। कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो आपने किताबों में नहीं पढ़ी हैं, वो आपको एक्सपीरियंस से गेन होगी। लेकिन जब वो एक्सपीरियंस आपको मिलता है तो आप उस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि उस एक्सपीरियंस को रिटालिएट करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। जो चीजें आपके सामने आती हैं वो किसी ना किसी कारण से आती हैं। उनके पीछे का कारण जानकर उन चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए। जब तक आपकी एनर्जीज में रिफ्यूजल रहेगा, सही रास्ता जीवन में आपको कभी भी नजर नहीं आने वाला है। श्री कृष्ण जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जो है ना, वो बहुत खूबसूरत है। इसे खुलकर जीना सीखिए। आपको अगर श्री कृष्ण जी की तरफ से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप ही की जीवन के अंदर ये बर्डन क्यों। आप ये सोचिए कि आप श्री कृष्ण जी के वो लायक बच्चे हैं जिन्हें वो ये मानते हैं कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकते हैं। जो इंसान अपने जीवन में बिल्कुल फ्री है, जिसके ऊपर किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका जीवन निरर्थ है, उसमें कोई अर्थ नहीं है। यहां पर इस सृष्टि में हम ईश्वर का काम करने ही आए हैं, और अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप जिंदगी जी नहीं रहे हैं, बस इन श्वासों को काट रहे हैं। ये गाइडेंस डिवाइन आपको देना चाहते हैं, श्री कृष्ण जी आपको देना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को खुलकर जीना सीखिए, प्रेजेंट में रहना सीखिए। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसके लिए भी थैंक यू, जो आपको रिजल्ट मिल रहा है उसके लिए भी थैंक यू, जो लग्जरीज मिल रही हैं उसके लिए भी थैंक यू। अगर आप इस ईश्वर के घर में आकर ही खुश नहीं है तो आपकी सोल कहां पर खुश रहेगी।
जो सोल होती है उसमें 3 तत्व होते हैं। जो हमारा शरीर है इसके अंदर 5 तत्व हैं। 2 तत्व इसलिए ज्यादा दिए जाते हैं ताकि आप इस जन्म में आकर ईश्वर के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। मोक्ष तब हासिल होगा जब आप इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने के बावजूद भी इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं होंगे। महाभारत तो सबने देखी है, सबको पता है कि श्री कृष्ण जी ने अपना रोल किस तरह से अदा किया था। ठीक है, मैं आपको ईश्वर बनने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन जो हमारे आइडियल हैं, जो जिन्हें हम पूजते हैं, जो हमारे परमात्मा हैं, अगर उन्होंने सृष्टि में आकर इस तरह का रोल अदा किया जिसमें उन्होंने एक सारथी की भूमिका निभाई, तो हम अपने कर्मों से कैसे पीछे हट सकते हैं। और उन्होंने जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए थे सबको उन्होंने ईश्वर से मिलवाया किसी ना किसी फॉर्म में, और जो उनके अगेंस्ट खड़े थे उनका भी उद्धार उन्होंने ही किया। लेकिन अगर आप इस दुनिया में आ ही गए हैं तो आपको इस 3D वर्ल्ड में रहते हुए भी अपनी एनर्जीज की असेंशन 5D तक करनी चाहिए। और जिसकी दुनिया में आप आए हैं वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो आपके अंदर ये डर क्यों बैठता है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। ईश्वर की मर्जी के बिना आपकी लाइफ के अंदर ऐसा कभी भी कुछ भी घटित नहीं होगा। और जो लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आता है सिर्फ। तो डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं, श्री कृष्ण जी आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने अंदर से हर फियर की एनर्जीज को रिलीज कर दीजिए। आपका पालनहार वो है, आपको रास्ता जरूर दिखाएगा। यहां पर स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है। अपनी सोल का डिवाइन के साथ कनेक्शन इंक्रीज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। सिर्फ मेडिटेशन से ही आपका बॉन्ड डिवाइन के साथ इंक्रीज नहीं होता है। जो आपके आसपास वाले लोग हैं ना, अगर आप उनके काम आते हैं तब भी आपका बॉन्ड डिवाइन के साथ इंक्रीज होता है। क्योंकि जो डिवाइन की अपनी ड्यूटी है, उस ड्यूटी में जब आप श्री कृष्ण जी की मदद करते हैं, अपना रोल अदा करते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है और वो अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शार करते हैं। ओके, यहां पर डिटैच का कार्ड है। श्री कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि प्रेजेंट में जीना सीखिए। जो नेगेटिविटी है, जो चीजें आपके अंदर उदासीनता पैदा करती हैं, उन चीजों से खुद को कंप्लीटली डिटैच कर लीजिए। जिस दिन आपने अपने आप को उदासीनता से डिटैच कर लिया ना, और एक्सेप्टेंस में आपने ये समझ लिया कि जो कर रहे हैं ईश्वर कर रहे हैं, और अगर वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो हमें हमारी मंजिल जरूर प्राप्त होगी, तो वो जो बंदिशें हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो खुल जाएंगी। आपके जीवन में शांति ही शांति होगी। यहां पर मूविंग ऑन का कार्ड है। श्री कृष्ण जी आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में किसी भी पड़ाव पर आकर आपको खड़े नहीं हो जाना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी सपोज मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई और वहां पर आपका तिरस्कार हो रहा है और आप उस चीज को सहते चले जा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगी, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वो आपका वो ट्रिगर है जिससे ईश्वर ये चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से कुछ सीखें और इस सिचुएशन के लिए कुछ कर्म करके इस सिचुएशन के साथ साथ आगे की ओर मूव करें, इस सिचुएशन को खुद बदलें और उस बदलाव में ईश्वर स्वयं आपकी मदद करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो कहीं पर भी अपनी लाइफ को रोक नहीं लेना है। रुकी हुई लाइफ आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगी। ठीक है, तो ये गाइडेंस है श्री कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए। आज की रीडिंग जो थी वो बहुत ही एनर्जेटिक रही है। थैंक यू डिवाइन, श्री कृष्ण जी को धन्यवाद कि आज उन्होंने इतनी अच्छी गाइडेंस हमें दी। और जिन लोगों को गाइडेंस समझने में कुछ प्रॉब्लम आई है, आप दोबारा से एक बार इस रीडिंग को सुन सकते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से अपना यूनिवर्स में रोल आप ज़रूर अदा करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण की गाइडेंस हर किसी के पास जाएगी तो हर किसी की ज़िंदगी सुलझ जाएगी। ओके, सो प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। So thanks for watching. See you soon.